बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। कीनिया की अदालत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। उसकी क्या तफसीलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हालिया सर्वे के मुताबिक कितने फीसद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ जाना चाहते हैं और अब तक कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अब सोलर सिस्टम दिया जाएगा। किन शराइत के तहत दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। क्यों मुंतकिल किया गया, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम अरशद शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के अंदर पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को बड़ी ही बेदर्दी के साथ गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उनके सर में गोली लगी जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। उस वक्त कीनियन पुलिस का यह मौकफ था कि हमने दानिस्ता तौर पर टारगेट नहीं किया, जानबूझकर हमने नहीं मारा, ये मिस्टेकनली हुआ है। हम तो वहां नाके पे खड़े थे, हमें इतला मिली कि किसी लड़के को अगवा किया गया है। हमने उस गाड़ी को मशकूक समझते हुए, यानी कि हम नाके पे मौजूद थे, गाड़ी हमारे पास से गुजरी, हमें खबर थी कि इस गाड़ी के अंदर किसी लड़के को अगवा किया गया है, तो हमने सिर्फ उस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए गोली चलाई और गलती से हमारी गोली पाकिस्तानी सहाफी को लगी जिसकी वजह से उसकी शहादत हो गई। हमने दानिस्ता तौर पर उसको नहीं मारा। बहरहाल ये केस कीनिया की अदालत में चला गया। अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने एक एप्लीकेशन कीनिया की हाई कोर्ट को दी, तो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक फैसला जारी कर दिया है। कीनिया की हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह लिखा कि पुलिस के हाथों पाकिस्तानी सहाफी का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा नहीं था। कीनिया की अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए हुक्म दिया कि अरशद शरीफ की फैमिली को, यानी कि उसके वारसान को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना अदा किया जाए। और इसके साथ साथ अदालत ने गोली चलाने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का भी हुक्म सादर फरमाया है। और इसके साथ साथ केन्या की हाई कोर्ट ने रियासत को, यानी केन्या की रियासत को यह हुक्म सादर फरमाया कि पाकिस्तानी सहाफी को गलत तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर और जानबूझकर कत्ल किया गया। लिहाजा अरशद शरीफ की फैमिली से, यानी कि उनके वारसान से माफी मांगी जाए। तो ये थी सूरत हाल। अब हम बात करेंगे कि हालिया सर्वे के मुताबिक कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, और ये भी बताएंगे कि अब तक कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ जा चुके हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि किसी भी मुल्क की तरक्की, उसकी खुशहाली उसके लोगों के साथ होती है। यानी कि अगर लोग अपने आप को महफूज महसूस करें, मुआशरती तौर पर अपने आप को मुस्तहकम महसूस करें, तो तभी वो अपने मुल्क के अंदर रहकर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, इसके अंदर क्वालिफाइड लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, हाईली स्किल्ड पर्सन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, मतलब कि हर तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग अपने आप को यहाँ पे गैर महफूज समझते हैं। वो समझते हैं कि हम मुआशी तौर पर यहाँ पे मजबूत नहीं है, हमारी जान माल इज्जत यहाँ पे महफूज नहीं है, लिहाजा हमें पाकिस्तान को छोड़कर किसी ना किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाना चाहिए। वहां पे हमें सिक्योरिटी मिलेगी, वहां पे हमें रोजगार मिलेगा, वहां पे हमारी इज्जत होगी। और सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं, लिहाजा वो इस मुल्क के अंदर रहना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ के अहल लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग, यहाँ के टेक्नीशियंस, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर और यहाँ का पढ़ा लिखा तबका अगर पाकिस्तान के अंदर रहकर इस मुल्क की खिदमत नहीं करेगा, फिर उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों में गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क छोड़ने के बढ़ने वाले इस रुझान के हवाले से ताज़ा गैलप सर्वे में बताया गया है कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इनमें से 56% मुआशी तंगी, 24% बदअमनी और 14% को यहाँ अपना मुस्तकबिल तरीक दिखाई देता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से रवां साल 2024 के इब्तदाई 5 माह तक 9.5 साल में मजमूई 62,20,000 से जायद पाकिस्तानी अपना वतन छोड़कर दियारे गैर चले गए। साल 2015 में 9,46,571, साल 2016 में 8,39,353, साल 2017 में 4,96,286, साल 2018 में 3,82,439, साल 2019 में 6,25,203, साल 2020 में 2,24,705, साल 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा।
साल 2022 में 8,32,000 से जायद ने पाकिस्तान को खैरबाद कहा। 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानियों ने रोजगार के लिए पाक सरजमीन को छोड़ा, जबकि 2024 में अब 7,89,837 अफराद ने मुल्क छोड़ा। साल 2023 में मुल्क छोड़ने वालों में 3,85,892 लेबर, 1,96,575 ड्राइवर्स, 8,741 इंजीनियर्स, 7,390 अकाउंटेंट्स, 3,486 डॉक्टर्स, 1,533 उस्ताद शामिल हैं। यानी कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हाली क्वालिफाइड लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते, वो भी बैरून मुल्क जाकर अपना रोजगार हासिल करना चाहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा दुनिया के 50 मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त 1,35,00,000 के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें 96% पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में मौजूद हैं। 2023 में पंजाब से 4,89,301, खैबर पख्तूनख्वा से 2,10,150, सिंध से 72,382 और कबायली इलाकों से 36,609 मजदूरों ने बैरून मुल्क हिजरत की। इसके अलावा जी पंजाब के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 50 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को पंजाब हुकूमत सोलर पैनल मुहैया करेगी। इस मनसूबे की मंजूरी हो चुकी है और पंजाब काबीना सोलर पैनल की फराहमी के मनसूबे की कल बाकायदा मंजूरी दे देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी और 10% सारफ अदा करेगा। इसको 5 साल की आसान अक़सात पर दिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि सर्दियों के मौसम में किस्त कम कर दी जाएगी। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी डिसाइड किया है कि पहले मरहले में गरीब घरानों को सोलर पैनल मुहैया किया जाएगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडयाला जेल से लाहौर कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चूंकि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से काफी सारे मुकदमात लाहौर में दर्ज थे, वहां उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करना था, वहां पर ही उनके केस की समाअत होनी थी। इस हवाले से कानून है कि जहां पर भी किसी मुलजम के केस की समाअत होनी हो, वहां पर लाजमी है कि उस मुलजम को अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो लिहाजा शाह महमूद कुरैशी को इसलिए कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया ताकि आसानी के साथ वहां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उन्हें पेश किया जा सके, ताकि उनके केसेस की समाअत मुकम्मल हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।